नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। लोकसभा चुनाव में सियासी उठापटक के बीच एमएलसी और प्रदेश महामंत्री रामचंद्र प्रधान ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी इस बार और मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इस बार बीजेपी की और बड़ी जीत होगी। आगे उन्होंने विपक्ष पर क्या बड़े आरोप लगाए हैं, देखिए हमारे सहयोगी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी और प्रदेश महामंत्री रामचंद्र प्रधान जी इस वक्त हम लोगों के साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, लोकसभा चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप किस स्थिति में देख रहे हैं? इन 3 चरणों के बाद कितना मजबूती से आप लोग चुनाव लड़ पा रहे हैं इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत मजबूत स्थिति में है। पिछली बार से कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। इसलिए कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में 2019 में जब इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिल के चुनाव लड़े थे। और आज तो वो सब अकेले अकेले लड़ रहे हैं। तो जो वोट का बंटवारा था, जो ये लोग कास्टिज्म पे वोट मांगते हैं, ये जो जाति के आधार पे इन लोगों का वोट है, उसमें बंटता वो एकजुट था। आज तो दोनों दल अपने अपने चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का तो कोई वोट बैंक है नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी मजबूत स्थिति में है उत्तर प्रदेश में। और जहाँ तक देश में भी सवाल है, देश के भी किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में जो पहले की स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे बेहतर है। दूसरा, जहाँ पर हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति नहीं थी, वो थे दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के राज्य में भी इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत मेहनत किया है। निश्चित तौर पे वहाँ के भी बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लगातार प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रचार कर रहा है। आप सड़क पे देखेंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपको दिखाई पड़ेंगे घरों घरों में वोट मांगते हुए, और घरों घरों में अपनी तैयारी के साथ जाते हैं। और ये और कोई दूसरा दल नहीं दिख रहा। तो कहीं पर कोई संशय नहीं है कि जो आज इस बार हम लोगों ने नारा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार, अब की बार 400 पार, तो इसमें कोई संशय नहीं है। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट तो बहुत नजदीक आ गया है। अभी 3 चरण के चुनाव हुए हैं। इन 3 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में है। सर, लगातार आप पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं सभी लोकसभा सीटों पे। अमेठी रायबरेली, जिसको कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, सर क्या इस बार रायबरेली बीजेपी छीनने में कामयाब हो जाएगी, जिस प्रकार से अमेठी में जीत हासिल की थी पिछले? देखिए, इन लोगों को भ्रम फैलाने की आदत है। ये लोग भ्रम पैदा करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। ये लोकसभा रायबरेली, लोकसभा अमेठी की बात करते हैं, तो पिछली बार राहुल गांधी बुरी तरह हारे कि नहीं हारे? अमेठी हारे। इस बार वो रायबरेली गए हैं। तो मैं निश्चित तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि रायबरेली की जनता इस बार पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। और राहुल गांधी को इस बार रायबरेली के लोग हरवा करके भेजेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने एक विवादित बयान दे दिया। सर, इसके पहले भी उन्होंने विरासत टैक्स को लेकर विवादित बयान दिया था। तो सर, इस तरह के बयान से ग्राउंड में क्या मैसेज है पब्लिक के बीच? बात विवादित नहीं है। सैम पित्रोदा ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये इनकी मानसिकता में है, ये इनकी मानसिकता में है। अब चूंकि और इनकी आदत है कि बोल करके चर्चा में आने का, जब वो जानते हैं इस बात को। पिछली बार इसी तरह से इन लोगों ने एक हवा उड़ाई थी कि कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों को ये करेंगे, महिलाओं को ये करेंगे, फला, क्योंकि वो जानते हैं कि नवमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो उनको पता है कि तीसरी बार भी पिछली बार से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए जो मर्जी है बोल दे। प्रतियोदा ऐसे नहीं बोलता है, वो तो इनकी मानसिकता में है। उनका खास आदमी है, उससे बुलवाते हैं, फिर चर्चा होती है। तो इनकी मानसिकता है कि
किस तरह से होगा कि लोगों के संपत्ति कर, जैसे जजिया कर लगा करता था कभी मुगलों के समय में, उसी तरह से इन्होंने, इनकी विचारधारा ही मुगलों वाली है। क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं, आज वो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को ये अधिकार देंगे कि वो अपने मन चाहा भोजन कर सकते हैं। अरे भैया, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, भारत में रहते हैं, यहाँ के मनचाहा भोजन किसको मना है करने को? लेकिन एक चीज का मना है, वो है गौ मांस, गौ हत्या, जिसको एक बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं, और वो हम प्रतिबंध है, उसका मांस खाने की बात करते हैं। तो इनकी मानसिकता में है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। और जब इनको पता है कि हम आने वाले नहीं, इनको आने वाले नहीं है, तो इसलिए बोलते रहते हैं। देखिए, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आरक्षण का मुद्दा इस समय बहुत काफी चल रहा है सर? देखिए, ये आरक्षण की जो बात करते हैं, तो इनके, ये कभी भी, आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हुए, और इन 75 वर्षों में लगभग 50 वर्ष तो इन्हीं की सरकारें रहीं। आरक्षण में जब से देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि पिछड़ों को भी आरक्षण मिले जैसे दलितों को मिला। लेकिन इन लोगों की मानसिकता इतनी खराब थी कि कई बार आयोग बनाए गए, चाहे छेदीलाल साथी हो, चाहे एल.आर. नायक हो, तमाम कई ऐसे आयोग बने। फिर एल.आर. नायक के बाद फिर वो बने, मंडल आयोग बना। तो इस आयोग की जो रिपोर्ट आती थी वो डस्टबिन में पड़ी रहती थी। एक तो वो इनकी मानसिकता दर्शाता है कि ये कभी भी पिछड़ों के पक्षधर नहीं रहे, ये हमेशा पिछड़ों के खिलाफ रहे, हमेशा दलितों के खिलाफ रहे। आज देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इन्हें जो घटना घटाई, इन्होंने किया वहां पर अल्पसंख्यक समाज के, चाहे जो समाज हो, सबको उन्होंने आरक्षण दे दिया अलग से। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में 50% से ऊपर आरक्षण हो नहीं सकता, तो 50% आरक्षण है ऑलरेडी। तो जो भी आरक्षण ये अल्पसंख्यक को देंगे, वो तो पिछड़ों का ही हक काट कर देंगे। तो ये वहां कर्नाटक में कर चुके, आंध्रा में कर चुके, तेलंगाना में कर चुके, ऐसे ममता दीदी भी यही कर चुकी, उनकी एनडीए में है। यहाँ तक कि 2017 में अखिलेश जी ने कहा था, जब 2017 का वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा हम सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे। तो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि वो आरक्षण खत्म कर देगी, वो आरोप लगाते हैं कि संविधान बदल देंगे। अरे भाई, अगर संविधान बदल, जहाँ 370 बदल दिया मोदी जी ने, तो 10 साल से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, तो 10 साल से प्रधानमंत्री, अगर उनको आरक्षण बदलना होता या उनको संविधान बदलना होता तो कर देते। जहाँ 370, जिसपे लोग कहते थे कि संभव ही नहीं है, वो करके दिखाया। क्योंकि वो तो सीना ठोक के कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर SC ST का आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे, हम उनका हक छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। मोदी जी कहते हैं ना, तो अगर आप में ही दम है, अभी कहो, बताओ, गारंटी दो, जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं कि मेरे रहते हुए नहीं हो सकता, कोई आरक्षण नहीं कटौती हो सकती, कोई संविधान नहीं बदला जा सकता। तो फिर आप क्यों नहीं कहते हो? आप भी कहो कि मैं पिछड़ों का हक छीन करके मुसलमानों को हम नहीं देंगे, ये गारंटी दो देश को, नहीं देंगे। तो किसी तरह से प्रोपोगंडा बनाना, र्यूमर बनाना, ये इनका काम है। इसलिए आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है। जो आरक्षण पिछड़ों को मिला हुआ है, जो आरक्षण दलितों को मिला हुआ है, जो आरक्षण SC ST को मिला हुआ है, OBC को मिला हुआ है, उसमें कोई कटौती नहीं है। अभी हमारे चुनाव आयोग, OBC मोर्चा आयोग ने, OBC आयोग ने
अभी कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है, उनका आरक्षण उस पर करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये संभव नहीं था, तो असंवैधानिक काम कर दिया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज ये बौखलाए हुए हैं। भारतीय पार्टी के लिए उसका अगड़ा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, जो कमजोर तबके का व्यक्ति है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ। जो गरीब है, क्योंकि उसको मालूम है कि गरीब आदमी मोदी जी को भगवान मानता है। भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, हमने आपने किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान देव रूप, भगवान का रूप, भगवान देवता के दूत के रूप में लोग मोदी जी को मानते हैं, और वो हैं भी। कोई सामान्य पुरुष मोदी जी नहीं, इसमें कोई दो नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, पिछली बार से कहीं ज्यादा वोटों से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप सुन रहे थे भाजपा नेता को, जिन्होंने कांग्रेस पे तमाम हमले किए और कहा कि भाजपा इस बार और बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में करने जा रही है। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार जारी है। इसी बीच प्राइम टीवी पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रचंड जीत का दावा करते हुए क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कल पीएम मोदी ने राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया कि अडानी अंबानी पे वो सवाल नहीं करते हैं। सर, इस पे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि टेम्पो में काला धन भरकर पहुंचा रहे हैं वो लोग। प्रधानमंत्री जी 10 साल से राहुल गांधी जी जो कह रहे थे उसको आपने प्रमाणित कर दिया। संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी को ये पता है कि ये दोनों काला धन लेकर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तुरंत एक तो एक्शन लीजिए। बस आपसे शिकायत हमको यही है कि जिस पर आप काले धन का आरोप लगाते हैं उसको 3 दिन बाद 2 रंग का दुपट्टा भाजपा का पहना देते हैं। अजीत पवार पर लगाया, उसको दुपट्टा पहना दिया। प्रफुल्ल पटेल पर लगाया, उसको दुपट्टा पहना दिया। अशोक चौहान पर तो श्वेत पत्र लेकर आए, उसको 2 रंग का दुपट्टा पहना दिया। ऐसा ना हो अब अडानी जी अंबानी जी को 3 दिन बाद 2 रंग का दुपट्टा पहनाकर सारे पाप धुल गए बता दें। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी सावधान करना चाहता हूँ, ऐसा ना हो थोड़े दिन बाद वो ये गाना लेकर ये थीम सॉन्ग ही बदल दे उनका कि हम अडानी जी को लाने वाले हैं और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। सावधान और आगाह करना चाहते हैं। बुनियादी मुद्दों पर जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी का, महंगाई का, संसाधनों की लूट का। सर, कल कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया, वो काफी विवादित हो गया। सर, इस तरह के बयान से आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है? भारतीय जनता पार्टी अमेरिका की समाचार सुन रही है, पाकिस्तान के मंत्रियों के समाचार सुन रही है। हमारे देश के बेरोजगारों की आवाज सुनिए ना प्रधानमंत्री जी। महंगाई की आग में झोंक दी गई महिलाओं की आवाज सुनिए। जो बेटियां, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां सड़कों पर पीटी गई, उनकी आवाज सुनिए। जो किसान जीप से रोन दिए गए, उनकी आवाज सुनिए प्रधानमंत्री जी। उन पर कब ध्यान देंगे आप? देश ये जानना चाहता है। सर, प्रियंका जी लगातार रायबरेली में सक्रिय हैं और 18 तारीख तक वो यहीं रहेंगी जब तक चुनाव प्रचार है। सर, रायबरेली अमेठी सीट पे इस बार मुकाबला कैसे देखते हैं? देखिए, रायबरेली और अमेठी की जनता मानस बना चुकी है। प्रचंड बहुमत से, बहुत बड़े प्रतिशत से शर्मा जी और राहुल गांधी जी जीतने जा रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा जी और राहुल गांधी जी जीतने जा रहे हैं। 5 लाख से अधिक वोटों से जीत सुनिश्चित होगी, याद रखिएगा। 100 वर्ष पुरानी हमारी विरासत है। 7 जनवरी 1921 का वो किसान आंदोलन को याद कीजिए, जब किसानों की शहादत हुई। बरतानिया हुकूमत ने गोलियों से भून दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से क्रम प्रारंभ हुआ है। तो राहुल गांधी जी ने जो भट्टा परसोल की यात्रा की, वो किसानों को न्याय रायबरेली से मिला। 15 करोड़ किसान परिवारों को जमीन का अधिकार मिला। 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार मिला। 10 करोड़ आदिवासियों को जल जंगल का अधिकार मिला। करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला। पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार मिला। ये सब रायबरेली की देन है, अमेठी की देन है। जो अमेठी में हमने कार्य किए वो तो है ही सही, मगर वहां का ये कंट्रीब्यूशन देश को है, जिसको हम नहीं भुला सकते, ना रायबरेली की जनता भुला सकती। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता को, जिन्होंने बताया कि अमेठी और रायबरेली सीट इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतने जा रही है। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।